सर्किट हाउस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। निर्मला जी त्यारिया, रफी खान साहब, रविंद्र जी त्यागी, नईमुद्दीन जी गुड्डू, राखी गौतम जी, रेहाना रियाज जी, राजीव अग्रवाल जी, सम्मानित तमाम हमारे पदाधिकारीगण, वरिष्ठ साथीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, खड़े हो जाए तो ठीक रहेगा भाई। हमारे लोग जाते हैं, खड़े होकर ठीक बोल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जो माहौल मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, धारीवाली ने ठीक कहा कि रास्ते में बात मैंने करी 3-4 बजे, क्यों नहीं मैं नाइट होल्ड कोटा में कर लूँ। शाम को वापस जा रहा था, मैं रुक जाता हूँ और कोटा देहात शहर 12 बूंदी के हमारे साथी हैं, उनसे बातचीत भी हो जाएगी, मैं आह्वान भी कर दूंगा। मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी तादाद में शॉर्ट नोटिस में पधारे, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा मेरे पूर्व वक्तों ने कहा कि राहुल जी का कारवां चल पड़ा है। आज़ादी के बाद में इतनी लंबी यात्रा, इस रूप में कठिन यात्रा 25 किलोमीटर कम से कम चल रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। मार्ग क्या एक है उनका, परंतु पूरे मुल्क के हर राज्य के हर जिला, हर गांव, हर घर तक उनका मैसेज पहुंच चुका है। और जो भी मेरे पूर्व वक्तों ने कहा आपको कि महंगाई कमर तोड़ महंगाई हो गई है, बेरोजगारी में असंतोष पैदा हो रहा नौजवानों के अंदर, और जो माहौल बना देश के अंदर, वो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कहा तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान। 70 साल पिछले साल के बाद में देश में लोकतंत्र मजबूत रहा। आज जो हालात है, लोकतंत्र में अगर पक्ष है तो विपक्ष भी होता है, वो आलोचना भी करता है, असहमति व्यक्त भी करता है। इस सरकार से और मोदी जी से असहमति सहन नहीं होती है, आलोचना भी सहन नहीं होती है। और जहाँ सरकार बीजेपी की है राज्यों में, वहाँ भी स्थिति यही है, वो आलोचना सहन नहीं कर सकते। इसलिए हमारे कई पत्रकार, कई साहित्यकार, ये लेखक जेलें बैठे हुए हैं। ये माहौल संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला है। तो राहुल गांधी की यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र को मजबूत करना, और जो दबाव संस्थाओं पे है, चाहे जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, और चाहे वो आपका ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हो, इन तमाम संस्थाओं को दबाव देकर के देश में काम कर रहे हैं। बहुत लोग चिंतित हैं, बातें करने को बहुत सारी है, और संसद में बात यही है कि राहुल जी की यात्रा ये राजनीति से हटके भी एक प्रकार से, इसमें कोई भी आ सकता है। एक्टिविस्ट जो है, एनजीओ, जो सरकार कांग्रेस को समर्थन नहीं करने वाले हैं, वो भी जुड़ रहे हैं इस यात्रा के अंदर। जगह जगह सेलिब्रिटी जुड़ रहे हैं इसके अंदर, और कोई जुड़ सकता है जिसकी विचारधारा, जिसके विचार वही हैं जो राहुल गांधी जी के हैं, वो जुड़ सकता है। मेधा पाटकर जी जब जुड़ी तो लोगों ने आलोचना करी गुजरात के अंदर, मैं वहीं था, तो मैंने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है, वो जुड़ी है। अगर हमारा एक्टिविस्ट है, वो नर्मदा आंदोलन को लेके होगी, वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ जो देश के हालात है, उसको लेके राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, उनके समर्थन में कोई भी आ सकता है। चाहे बीजेपी, आरएसएस के लोग हैं, वही चाहे आना, तो उनको भी हम मना नहीं कर सकते। इस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है। भारतीय जनता पार्टी विचलित हो गई है, चिंतित हो गई है, इसलिए वो इस प्रकार यात्रा को डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी, राहुल जी के ऊपर भी, वो आप सब देख रहे हैं। पर राहुल गांधी ने जो कहना है डरो मत, उसके भी मायने अपने। जो हालात हैं उनको राहुल गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं देश के अंदर, और देश नहीं दुनिया देख रही है इसकी यात्रा को। 3500 किलोमीटर की यात्रा 2000 किलोमीटर पूरे कर चुके हैं। इसलिए इंदौर में जो आपने सुना होगा, बहुत ही शानदार तरीके से यात्रा निकली।
महाराष्ट्र में बहुत अच्छे ढंग से निकली। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं उनका कारवा आगे से आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार का जनता का आशीर्वाद मिल रहा उनको वो भी मिसाल है। इसलिए आपको अभी प्रसाद जी और सब कह रहे थे कि हम कमी नहीं रखें यहाँ पर। यात्रा में सब यात्री चलेंगे, सुबह 6 बजे का टाइम भी है, शाम को 4 बजे का टाइम भी है। कुछ लोगों को रात को बुलाया गया है जैसे कि सुबह टाइम पे चल सके, क्योंकि राहुल जी सुबह 6 बजते ही रवाना हो जाते हैं एग्जैक्ट टाइम पर। तो अगर 6 बजे रवाना होना उनको है तो फिर आपको उसी ढंग से जो सुबह चलने वाले वो सुबह जल्दी रात को आगे सोए वहीं पर, सुबह 7 चले। और बाकी जो आएंगे हजारों लोग दूर से भी आएंगे जिलों से, वो 3 बजे 3:30 बजे पहुँचेंगे और 4 बजे उनके साथ रवाना होंगे। तो आपसे मेरी यही अपील है कि इस यात्रा को महत्व देते हुए कोटा में तो उनका नाइट होल्ड भी हो रहा है, इंटरेक्शन के प्रोग्राम भी हो सकता है यहाँ 1-2 हो। इस रूप में आपको यात्रा को कामयाब करने के लिए आगे आना है। और जब मैं देखता हूँ आप लोगों को तो लगता है कि मोदी जी जैसे व्यक्ति बोल रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तब भी मैं कहा करता था जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बातें करते हैं वो खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाले देश से। कांग्रेस की चौकी है पूरे मुल्क के हर गांव के अंदर, 6 लाख गांव में। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जरूर है पर आज राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वो भी नहीं है। जिस रूप में कांग्रेस है, नॉर्थ ईस्ट में उनकी कोई पूछ नहीं है, तोड़ फोड़ जरूर करते हैं वहाँ पर। साउथ में कोई उनको एंट्री नहीं है, कर्नाटक को छोड़ करके। कांग्रेस पार्टी का मुकाबला कोई नहीं कर सकते। जिस उसकी नीति है, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत, प्रिंसिपल, प्रोग्राम, पॉलिसी कांग्रेस की जो है गांधी जी की दी हुई है, उससे ही देश आते चलता आ रहा है। त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस झंडे के नीचे हुई है। आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी जान चली गई, छीना छलनी हो गया, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, आतंकवाद का मुकाबला किया। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन जी शहीद हो गए। तो एक ऐसा इतिहास है जो किसी के पास नहीं है। इनके बारे में क्या बात करें, ना आज़ादी की जंग में भाग लिया। ये लोग तो मुखबरी करते थे अंग्रेजों की उस जमाने के अंदर, ये सब जानते हैं। ये क्या बात करें हमसे, ये क्या बात करें। एक भी नाम बता दे जिसने आज़ादी जंग में भाग लिया हो इनकी पार्टी के लोगों ने। इसलिए, और मुखबरी की बात कोई पॉलिटिकल जुमला नहीं है, हकीकत में मुखबरी करते थे वो लोग। इसलिए कांग्रेस का मुकाबला कोई कर नहीं सकता। मैं गुजरात में जाके आया हूँ, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा, 27 साल से सरकार वहाँ कांग्रेस की नहीं है। अब 27 साल से क्यों नहीं, उसमें कई कारण हो सकते हैं, वो मैं नहीं जाना चाहता। 27 साल के बाद में भी वहाँ कांग्रेस मजबूत थे। आज वहाँ पे शहरों में कांग्रेस चुनाव जीत नहीं पाती है और कांग्रेस गांव में आज भी चुनाव जीत रही 27 साल के बाद में भी। जो दमखम अपने में है वही दमखम हमारे कार्यकर्ताओं में 27 साल के बाद में भी। इसका मतलब जो लोग जानते हैं कि राजनीति खाली कोई राजनीति माने का मकसद सेवा अगर है आपका प्रदेश की, देश की या समाज की, तो फिर आपके लिए सत्ता है या नहीं है अलग बात है। सत्ता है तो हम अपनी नीति है, हमारी घोषणा पत्र के आधार पर काम करते हैं। पर सत्ता नहीं भी है तभी जुड़े रहे लोग बाग 27 साल के बाद में भी। उनके मैं कह सकता हूँ कि वो सम्मान करने लायक लोग हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहें, इस देश का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए एक सा है, इस रूप में आप देखें। और वही मजबूती आप दिखा रहे हो। अभी मुझे यहाँ पर लोग खड़े हैं, कुर्सियाँ नहीं लगी हुई तब भी खड़े हैं। सर्दी का वक्त है, आप आए हो शॉर्ट नोटिस के अंदर, तो मुझे उम्मीद है पूरे हड़ौती के अंदर शानदार तरीके से यात्रा कामयाब होगी। अभी मैं जाके आया, आपके रिवर फ्रंट और सब देख के आया था। तारीबाजी आप जानते हो कि धुन के धनी हैं, काम में लग जाते हैं। तो मैंने कहा तारीबाजी आपका ये जो काम है
ये एक और फायदा मिलेगा हमें कि जो टूरिस्ट आते हैं राजस्थान में हाड़ौती में नहीं आते हैं। उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, माधोपुर की तरफ जाते हैं। अब आपने जो यहाँ चेंजेस किए हैं, शानदार रिवर फ्रंट बन रहा है और भी कई काम हो रहे हैं, तो टूरिस्ट और हवाई अड्डा बनने वाली बात भी है। आज ओम बिरला जी को मैंने कहा है कि आप MP हो, स्पीकर हो, जमीन आपने मांगी, जमीन हमने दे दी आपको, अब बॉल आपके कोर्ट के अंदर है। अब भी नहीं बना, फिर कभी नहीं बनेगा। आप स्पीकर हो वहाँ पर, आपकी बात का वजन है। अब आप बजट में पैसा रखवाइएगा। मैंने कहा धारीवाल जी को, धारीवाल आके आए दिल्ली में, अभी मीटिंग अटेंड करके आए, तो इनको मालूम पड़ा कि वहाँ तो बजट में प्रोविजन नहीं किया जा रहा है कोटा एयरपोर्ट के लिए। तो मैंने अभी फ़ोन इनके सामने किया, मैं कहा भाई ये क्या बात है, आपने वादा मुझसे भी किया था जमीन आप दे दीजिए, तो हम लोग तैयार हैं बनवाने के लिए। तो कोटा में एयरपोर्ट बन गया, ये आपके जो विकास हो रहे हैं, तो बाद में टूरिस्ट का जो फ्लो है वो हाड़ौती में भी बहुत भयंकर होगा। रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी और शान बढ़ेगी, हाड़ौती बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है कि हवाई अड्डा बने यहाँ। तो ये मैंने कहा है ओम बिरला जी को, आप लोग भी दिमाग में रखें, दबाव सबको देना। यहाँ के मीडिया वालों को कहना चाहूँगा, दबाव बनाए रखे ओम बिरला जी पर। वो स्पीकर है लोकसभा के, और मैंने मजाक में भी कह दिया उनको, अगर आपने नहीं बनाया तो मैं अगला चुनाव आपके सामने आके खड़ा होकर लड़ूंगा यहाँ पर। तो आप समझ सकते हो, ये तो खैर मैं मजाक की बात कर रहा हूँ। जो मैंने कहा कि उनको लगे कि सरकार का मुख्यमंत्री कितना गंभीर है एयरपोर्ट के लिए, ये बात है। तो यही बात कहता हूँ, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, बातें कम काम ज़्यादा वाली बात है। आप सब कृपा करके कोई कमी नहीं रखे, दूर दूर से लोगों को लेके आए। और भरत सिंह जी पहले MLA होंगे राजस्थान के, जो राहुल गांधी का स्वागत करेंगे, अच्छी बोवनी होगी, अच्छा सुकून होगा, सब काम आगे अच्छे होंगे। भरत सिंह जैसी पर्सनैलिटी जो है, लीग सेट के पर्सनैलिटी है, ये अपने आप, ये अपने अचलों में चलते हैं, अपनी बात कहते हैं, धुन के धनी है। और इनके पिताजी का बहुत मेरे प्रति स्नेह था। तो मुझे खुशी है कि पहले MLA ये स्वागत करेंगे, और मैं समझता हूँ कि आगे भी आप सबके सहयोग से सब ठीक होगा। ये बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बातें बहुत सी करनी है आपसे, यात्रा के बाद में आएंगे, वापस करेंगे, अगले चुनाव के बारे में बातें करनी है आपको। इस बात पर कहते हैं कि सरकार रिपीट हो, इतने अच्छे काम राजस्थान सरकार कर रही है। ऐसे ऐसे फैसले किए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी OPS का हो, चाहे चिरंजीवी योजना का हो, या और भी हो, अगर वो स्टडी करे तो देश के किसी राज्य में ऐसे फैसले नहीं हो रहे जो हम कर रहे हैं। तो अब तो कम से कम अपन लोग मिलके चलेंगे, तो मैं समझता हूँ अगली सरकार रिपीट हो सकती है आप सबके सहयोग से। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। कोटा के सर्किट हाउस में वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक शॉर्ट टर्म कॉल के साथ जिस तरीके से आप भारी संख्या में आए, ये बताता है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर किस तरीके का क्रेज बना हुआ है। और राजस्थान में यात्रा जितने दिन चलेगी, एक भारी जनसैलाब राहुल गांधी के साथ चलने वाला है।